नमस्कार दोस्तों। जब मैं 8 साल की थी तब उस अंकल ने मेरे साथ एक ऐसी गंदी हरकत की। पर मुझे क्यों लगा कि मैं ही एक गंदी लड़की हूँ। वो मेरे पड़ोसी थे, अक्सर घर आते रहते थे। वो शरीर से काफ़ी भारी भरकम थे और खाने पीने के भी बहुत शौकीन थे। घर में घुसते ही कुछ न कुछ खाने की फरमाइश ज़रूर किया करते थे। कुछ खाने को ना भी मिले तो चाय तो ज़रूर ही पिया करते थे। घर में खासकर वो मेरी बुआ से ज़रूर बात करते थे, क्योंकि मेरे फूफा जी गुजर चुके थे। बुआ जी अकेली थी। ऐसे में उन्हें मॉरल सपोर्ट मिल जाता था। असल में उस शख्स की बातें इतनी अच्छी थी, बात करने का तरीका कोई भी उन पर यकीन कर लेता था। इसी वजह से शायद बुआ को उनकी बातें अच्छी लगती थी। पर उसकी यही हरकतें परिवार में बुआ को छोड़कर दूसरों को पसंद नहीं आती थी। पर बुआ की वजह से कोई कुछ कह भी नहीं पाता था। वो बुआ के ससुराल वालों की तरफ से दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। इसीलिए भी शायद ऐसा होता हो। वो दिन मुझे अच्छे से याद है। बारिश हो रही थी, जोरदार झमाझम। बारिश देख मम्मी ने स्कूल जाने से मना कर दिया। अब बचपन में स्कूल न जाने के लिए मम्मी ही कह दें तो ऐसे में कौन खुश नहीं होगा। इसलिए मैं भी खुश हो गई। साथ साथ मेरे भाई भी बारिश में स्कूल नहीं गए। वैसे मेरा एक छोटा भाई था जो हमेशा मुझसे बड़ा बनने की कोशिश में लगा रहता था, और दूसरा बड़ा भाई भी था। खैर, हमने बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठाया और रूम में टेंट बनाकर खूब खेला। खेलते खेलते मैं सो गई। जब दोपहर को मैं उठी, 3 बज रहे थे। बारिश तब तक रुक चुकी थी। मौका मिलते ही भाई भी घर से बाहर घूमने के लिए निकल गया। मम्मी सो चुकी थी। मौका देखकर मैं भी घर से बाहर निकल गई। मुझे लगा मेरा भाई और बाकी पड़ोस के बच्चे बाहर खेल रहे होंगे, लेकिन जब बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने वो सारी जगह छान मारी जहाँ वो हो सकते थे, पर मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। बहुत देर तक कोई नहीं दिखा। बगल में एक बांस की कराची पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और गीली मिट्टी में कुछ ड्राइंग बनाने लगी। तभी पीछे से अचानक भारी आवाज़ आई। मैंने पलट कर देखा। वही अंकल थे, वही जो बुआ से अक्सर बात करने आते थे। मैंने कहा, जी अंकल। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हारी फौज कहाँ है? आज अकेली खेल रही हो? मैंने कहा, पता नहीं, बाकी लोग कहाँ चले गए। क्या आपने देखा वो कहाँ खेल रहे हैं? कहीं आपके घर की तरफ वाले मैदान में तो नहीं खेल रहे हैं? लेकिन वहाँ तो मम्मी ने जाने से मना किया है। उन्होंने मेरी बातों का जवाब दिया, नहीं, वो वहाँ नहीं है, पर मैं जानता हूँ वो कहाँ खेल रहे हैं। मैंने कहा, सच में आप जानते हैं? वो कहाँ है? उस अंकल ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, चलो मैं चलता हूँ। पर मैंने मना कर दिया। मेरे घर के बगल में एक दुकान थी। वो अंकल वहीं जाकर बैठ गए। दुकान वाले से कुछ बात करने लगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे एक आवाज़ लगाई। मैं उनके पास गई। उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया और फिर कुछ कुछ बात करने लगे। दुकानदार से धीरे धीरे उन्होंने अपने हाथ में मेरा फ्रॉक के ऊपर फेरना शुरू कर दिया।
वो मुझे नीचे छूने लगे। मुझे अजीब लगा, कुछ गंदा भी महसूस होने लगा। मैंने थोड़ा तेजी से पैर हिलाया, फिर वे संभल गए। मैं उनसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कहने लगे, अरे क्या हुआ, तुम्हें अभी तो खेलने जाना था, चलो मैं लेकर चलता हूँ। फिर वो दुकानदार गुप्ता जी से कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ, बच्ची को खेलना है भाइयों के साथ। गुप्ता जी ने कुछ नहीं कहा, जैसे वो जानते हों सारी चीज़ें। मैं उस अंकल के साथ नहीं जाना चाहती थी, पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गोद में उठा लिया और कहीं लेकर जाने लगे। मैंने उनको मना किया, पर उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पहले मुझे वो एक दुकान पर ले गए, वहाँ कुछ चॉकलेट खरीद कर मेरे हाथ में पकड़ा दी और कुछ ज़बरदस्ती मेरे मुंह में डाल दी, ताकि मैं कुछ बोल ना सकूं। फिर मुझे वो एक सुनसान रास्ते की तरफ ले जाने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा था, मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। चलते चलते वो मुझे आम के बगीचे तक ले गए। वहाँ ज़बरदस्ती मुझे चूमने की कोशिश करने लगे। मैंने अपना मुंह घुमा लिया और जिद करने लगी, मुझे घर जाना है, घर जाना है। जिस रास्ते से वो मुझे लेकर जा रहे थे, वहाँ मैं कई बार दोस्तों के साथ जा चुकी थी। वहाँ के कई लोग मुझे पहचानते थे। मैंने कहा, अंकल मुझे छोड़ दीजिए, घर जाना है, मम्मी ढूंढ रही होंगी। और वो मुझे अंदर की तरफ ले जाने लगे, मानो जैसे उस दिन उसने तय ही कर लिया था कि वो अपनी गंदी मंशा को पूरी करके ही रहेगा। उस उम्र में मुझे पता नहीं था कि हवस क्या चीज़ होती है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर समझ गई थी कि ऐसी हरकत करने वालों की नज़रें कैसी होती हैं। पता नहीं उस दिन उसके अंदर कौन सा जानवर था जो बाहर आना चाहता था और मुझे नोचकर खाना चाहता था। उसकी आंखें आज भी मुझे डराती हैं। वो अपनी प्यास बुझाना चाहता था, मेरा रेप करना चाहता था। वो रेप करने की जगह तराशने लगा, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया, मेरे शरीर को गंदी तरह से छूने लगा। मेरे फ्रॉक उठाकर उसने मेरे प्राइवेट पार्ट पर जोर से काटा। मैं चिल्लाई, जोर से चीखी, पर आवाज़ बाहर नहीं गई। वो मेरे तक ही रह गई, क्योंकि उसने मेरे मुंह में कपड़ा जो ठूस रखा था। मेरे हाथ से चॉकलेट छीना, फिर चॉकलेट का पैकेट फाड़ा, मेरे प्राइवेट पार्ट पर लगा दिया और कुछ करने की कोशिश की। तब तक कोई बगीचे की तरफ से उसको आता हुआ दिखा और उसने मुझे छोड़ दिया। मेरे मुंह से कपड़ा भी निकल गया और मैं आंसू पोंछ दिए और मुझे गोद में उठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। कहा, खुद से घर चले जाओ, कहीं रुकना मत, सीधे सीधा रास्ता है। मैं रोते रोते अपने घर पहुंच गई। मम्मी ने देखा, पहले तो मुझे 2 थप्पड़ लगाए और गुस्से में पूछने लगी, कहाँ थी, शाम हो गई है, किससे पूछकर बाहर गई थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बोलती भी क्या, मेरी हालत उस वक्त कुछ बोलने लगी थी भी नहीं। मेरे साथ क्या हुआ था और क्या हो सकता था, मुझे इसका इल्म भी नहीं था। मैंने कुछ नहीं बोला, पैर धोए कमरे में गई और सो गई। मम्मी को मेरा व्यवहार अजीब लगा। उन्होंने मुझे जगाया, पूछा क्या हुआ। मैंने कुछ नहीं बोला। कई महीने बीत गए, मैं अपनी बात किसी को भी नहीं बताई। मेरे साथ क्या हुआ है, मैं किस चीज़ से गुजर रही हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, हर रोज़ किसी दर्द से गुजर रही हूँ। क्या मेरी उम्र इतनी थी, मैं दर्द को छुपा पाती, सिर्फ 8 साल की। 8 साल, क्या सच में बता पाना इतना मुश्किल था। बचपन में ही मैंने तय कर लिया कि मेरे साथ जो हुआ उसमें मेरी गलती थी। मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ, और उस घटना के बाद मुझे लगता था मैं एक गंदी लड़की हूँ। ये गंदी लड़की क्या है, ये सब मेरे दिमाग में आया कहाँ से। मैं 14 सालों से इस हादसे को अपने अंदर दबाए हुए हूँ। मैंने कभी नहीं बताया, शायद मैंने बताया पर किसी ने समझा नहीं। नमस्कार दोस्तों,
कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? जब मैं 8 साल की थी, आज के टाइम में ये बहुत सी बात हो गई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।